कौन सही है कौन गलत है? समवन उसको लगता है कि यार ये मेरा गोल है, मैं काम करूंगा, आई डू नॉट बिलीव ऑन ऑल दिस बट मैं काम करके अचीव करूंगा। एंड समवन ये सारे उपाय करके चल रहा है। स्मार्ट वर्क जो करता है ना, उससे सफलता मिलनी है, लेकिन कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा वेयर इट मेक्स यू मोर फर्म कि नो द थिंग्स आर वर्किंग इन दिस वे। अगर आप कोई चीज़ लाइफ में कर रहे हैं ना, तो आप किसी को बताइए। दिस टैरो एंड न्यूमेरोलॉजी कितना रोल प्ले करता है किसी के लाइफ की सक्सेस एंड 9-4 का कॉम्बिनेशन, ये आपको कहीं ना कहीं लाइफ में परेशान करे। जो धीरू भाई अंबानी का है वो कर दीजिए मेरा द्वार। वैसे है क्या वो? मेरे पर्सनली बड़े बड़े गोल्स, तो जब आप 30 दिन बोलते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या सच में 30 दिन में वो ऐसा कभी हुआ होगा ना कि किसी का ब्रेकअप या किसी का डाइवोर्स आपने प्रेडिक्ट किया होगा और वो एक्चुअल में हुआ हो? नहीं सर, एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि रणबीर का आपने सुना होगा, उसका जो कंट्रोवर्सी में वो पड़ा है। तो ऐसा कहा जाता है कि इंसान की बहुत सारी प्रायोरिटी होती है जीवन में, बट जिस दिन स्वास्थ्य आ जाता है उस दिन सिर्फ उसकी वही प्रायोरिटी रह जाती है। एक जो चीज़ें हैं, जो क्यूरियोसिटी जो हमारे सब के माइंड पर है, बी अगर कोई 18 साल का लड़का या लड़की हो या कोई लाइक मिड एज में हो या किसी भी लाइफ के स्टेज में हो, तो वन थिंग दैट एवरीवन आर इंटरेस्टेड अबाउट इज नोइंग व्हाट इज इन देयर फ्यूचर। हम सब बहुत क्यूरियस रहते हैं अपनी फ्यूचर को जानने के लिए फॉर द वेरियस रीज़न। कई बार तो सिर्फ ऐसे ही जानना चाहते हैं, बट वी फील लाइक कि अगर कुछ मालूम हो हमारे फ्यूचर के बारे में, सो वी कैन प्लान अहेड। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वी कैन बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस, एंड देयर आर वेरियस वे टू नो द फ्यूचर। वी कैन नॉट से दैट हाउ मच इट वर्क, but then there are certain things out of which one is astrology, second is tarot and numerology. So आज मेरे साथ हैं एक बहुत जाने माने एक्सपर्ट, पूजा सिंह मैम हैं, एंड शी इज अ ग्रेट एक्सपर्ट इन दिस टैरो एंड न्यूमरोलॉजी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, सो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड पूजा मैम, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। You do tarot card reading, राइट, and you have an expertise in numerology also. यस। First मुझे tarot card का थोड़ा सा ज़्यादा curiosity है, what it is। मतलब मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ, what we basically see all around की astrology के बारे में हम लोग ज़्यादा सुनते हैं। Yes. So what is the basic difference between astrology and tarot, and exactly tarot card work कैसे करता है? सर सी, अगर मैं टैरो कार्ड की बात करूं तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी बहुत अच्छी पकड़ है टैरो कार्ड में। Okay. कैसे? क्योंकि मैंने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है, बहुत लोगों पे मैंने किया है। लाइक मैंने आज की डेट में अगर मैं देखूँ तो 10,000 लोगों से ज़्यादा मैंने लोगों के ऊपर प्रैक्टिस कर लिया है। 5,000 प्लस स्टूडेंट को मैंने ट्रेन कर दिया है। Okay. ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी सर कि ना ये सारी चीज़ें ना एक ही हैं। लाइक अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, आप टैरो रीडिंग देखेंगे, आप न्यूमरोलॉजी देखेंगे, या फिर आप पामिस्ट्री देखेंगे, फेस रीडिंग देखेंगे, ये कहीं ना कहीं आके कंक्लूड किस जगह पर होगी? जो अल्टीमेटली आपके फ्यूचर के लिए लिखा होगा। Yeah. जो आपके डेस्टिनी है वो ही चीज़ आपके सामने आएगी। चाहे आप फिर पामिस्ट्री, जो भी पामिस्ट्री वाला होगा, जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा, आप उनके पास चले जाइए। टैरो कार्ड क्या करता है ना, टैरो कार्ड आपको आपके करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है और साथ में आपको फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट गाइडेंस तैयार करके देता है। Okay. So end of the time as you are saying कि चीज़ें सेम हैं, बट आई थिंक टूल्स आर डिफरेंट। टूल्स आर डिफरेंट, एग्जैक्टली। बहुत लोगों को ये है कि नहीं मैम टैरो करा, मतलब मेरे पास ऐसी क्वेरी आती है कि मैम टैरो करवाना सही रहेगा क्या? टैरो हमें सब बता देगा? और जब मैं टैरो कर देती हूँ ना, तो वो पूरी अपनी फैमिली, पूरे खानदान को लेकर आते हैं टैरो करवाने के लिए। एग्जैक्टली टैरो है क्या मैम? लाइक हाउ डज इट वर्क? टैरो ना सर पूरे पिक्चर्स के ऊपर बेस्ड है। टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कार्ड्स आपको इस तरीके से आंसर देते हैं। एक्चुअली ये इंट्यूशन बेस्ड होते हैं। जितना आपने इसकी स्टडी की है ये सब एक जगह रख दीजिए और इंट्यूशन लेवल एक जगह रख दीजिए। किसकी इंट्यूशन? हमारी खुद के इंट्यूशंस Okay. पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जो 7 नंबर वाले होते हैं, 2 नंबर वाले होते हैं, इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इंट्यूशन लेवल पे ही, आपके इंट्यूशन लेवल पे ही ये सारे कार्ड्स की प्रेडिक्शन, जैसे मैं आपके लिए कोई कार्ड पुल कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपका जो भी पास्ट होगा उसके बारे में थोड़ा सा, मैं अगर सपोज आपने पूछा कि मैम मेरा पास्ट में करियर कैसा था, मैं कार्ड से देखकर आपको बताऊंगी कि आपने ये चीज़ों में स्ट्रगल किया है, लेकिन एट प्रेजेंट जो अभी आपकी करंट सिचुएशन है वो आपकी इस तरीके से चल रही है, एंड फ्यूचर में आप अगर ऐसा कर लेंगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है।
and we used to give remedies. एक ना नॉन बिलीवर माइंडसेट से मैं बोल रहा हूँ, हाउ डस वो कार्ड कैसे बताएगा, लाइक ये तो मैं बैठा हूँ एंड मैंने देखा है एक्चुअली कार्ड आप पुल करेंगे, सो ये एक डिसबिलीफ होता है। आई मीन डिसबिलीफ तो नहीं होता, बट द वे वी हैव बीन एजुकेटेड वी ऑलवेज ट्राई टू फील, एक साइंस में प्रूविंग सिस्टम होती है, तो ये क्या बिल्कुल। ऐसा वर्क करता है ये? जैसे सर देखिए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूँ ना, तो ये भी एक्चुअली प्रूवन नहीं है, कहीं पे भी आप देखोगे कि प्रूव नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके सारे रिजल्ट 120% परफेक्ट रिजल्ट आता है। Cool. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आगे कौन कौन से कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, कब आप किसको कहाँ पर कौन से नंबर फिट कर देते हो, तो वो कैसे आपके लाइफ को चेंज कर देते हैं। ठीक है, टैरो में भी आपको ऊपर ना नंबर दिए होते हैं, जैसे उसमें कुछ मेजर अरकानाज एंड माइनर अरकानाज होते हैं। ठीक है, वो सारे नंबर्स, उसमें भी नंबर्स होते हैं, और अगर वो नंबर्स की रीडिंग हम करते हैं और हमें ये भी पता चलता है कि ये प्लैनेट कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक बड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग ये बातें भी होती है, और ये मेरे भी माइंड पर आता है। हमें कंडीशन किया गया दैट विद हार्ड वर्क, मेहनत करके आप कुछ भी चीज़ों को पा सकते हो। एग्जैक्टली। सो बट एक और भी है थ्योरी की, हम बहुत सारे उपाय करते हैं, कौन सही है कौन गलत है। लाइक समवन हु इज वेरी मच इनटू दिस हार्ड वर्क, उसको लगता है कि यार ये मेरा गोल है, मैं काम करूंगा, आई डू नॉट बिलीव ऑन ऑल दिस, बट मैं काम करके अचीव करूंगा। एंड समवन जो ये सारे उपाय करके चल रहा है, मे बी उसका मेहनत कम कर रहा होगा। सो यहाँ पर कौन सही कौन गलत है, क्या ये क्या सर देखिए, मेहनत ना अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं हार्ड वर्किंग और कुछ लोग होते हैं स्मार्ट वर्क करना जानते हैं। ठीक है, स्मार्ट वर्क जो करता है ना, उसको डैम श्योर आज नहीं तो कल उसे सफलता मिलनी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ ब्लॉकेजेस हमारे लाइफ में ना क्रिएट हो जाते हैं। आप बाकी सब चीज़ों को छोड़िए, कहीं ना कहीं किसी की बद्दुआई अगर हमको लग गई ना, तो वो भी आपको ब्लॉकेज क्रिएट कर देगी। आप छोड़िए, आप सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे कर्स होते हैं कि मैम ऐसी चीज़ है मेरे लाइफ में, आप बता सकते हैं कि हमें पता चलता है कि आपके ऊपर कर्सेस, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बद्दुआएं लगी हैं, कभी कभी जाने अनजाने, हमारे अपने ही, जैसे कभी मम्मी के मुंह से निकल जाता है ना, पता नहीं चलता हमें, अरे पता चलेगा जब बड़े होगे ना तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये नहीं जानते कि वो कौन से तरीके से आके हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर देते हैं। I think आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हार्ड वर्क करने के बाद भी कहीं ना कहीं 99% पर आकर आप क्यों रुक जा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं। Yeah, that's true. वर्ड्स का तो आई फील सो दैट एग्जैक्टली इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। बस मैं वही समझा रही हूँ सर, यहाँ पर ना जैसे लोग हार्ड वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और इन सब चीज़ों पे नहीं करते, पर हार्ड वर्क करते करते जब 2 साल 3 साल परेशान हो जाते हैं ना, तब फिर वो आते हैं कि मैम हमारे अंदर क्या ऐसी कमी रह जा रही है जो हमें यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही। और हम कई लोग को ऐसे देखते हैं कि भाई ये तो ऐसे ही था, ये अचानक ही ये कैसे इतना वो बढ़ गया, कैसे इट बिकम्स सो सरप्राइजिंग फॉर अस। और हमारी इंडियन माइंडसेट बोलते हैं यार कुछ गलत कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। बस ये लॉजिक तो हम बिल्कुल बदल ही नहीं सकते। इंडिया हो चाहे कहीं भी फॉरेन कंट्री हो सर, वहाँ पे लॉजिक, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो किसी ना किसी ऐसे पर्सन का हाथ है जो आपको जबरदस्ती, मतलब उस जगह पर ना मॉनिटरी वैल्यू आ जाती है। मैं आपको सही बताऊं तो अरे कुछ ना कुछ पैसा लगा के कुछ ना कुछ ये चल रहा है ना, लेकिन वहाँ पे आपकी मेहनत नहीं देखेंगे। वहाँ पे आपकी मेहनत नहीं। और अगर लेग पुलिंग भी बहुत होती है, अरे ये कुछ नहीं कर सकता, अरे वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता, केतु वालों के साथ ये चीज़ बहुत अच्छी मैं बोलूँगी आपको, बहुत जगह से सुनते हैं कि ये नहीं कुछ कर सकते, वो अरे ऐसे कैसे, ये नहीं, बहुत। और ना फिर उसकी वजह से लोग अपने आप पे सेल्फ डाउट करते हैं, जो एक्चुअली 7 नंबर से गवर्न होते हैं। सेल्फ डाउट इज गवर्न्ड बाय 7। यस, ओके। मतलब सेल्फ डाउट जहाँ पर आया, आप समझ जाइए कि वो केतु से रूल हो रहा होगा। अच्छा। और अगर आपने उसको पार लगा लिया, मतलब आप उससे आगे चले गए, तो आपको फिर सक्सेस, सफलता की तरफ तो जाना ही है, कंफर्म है। वेरी ट्रू। मैं ना थोड़ा सा इस पर आऊँगा, लाइक हम गोल स्पेसिफिक बात करेंगे, लाइक वी विल टॉक अबाउट करियर, लव, मैरिज, सब के बारे में बात करेंगे। Sure, sir. इससे पहले बस एक चीज़ जानना चाह रहा था कि ऐसा हुआ होगा कि आप भी जब इन सब चीज़ों को स्टडी कर रहे होंगे थे, शुरू में वो बिलीफ लेवल नहीं रहा होगा, कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा वेयर इट मेक्स यू मोर फर्म कि नो द थिंग्स आर वर्किंग इन दिस वे।
मेरे ऊपर बिलीव, खुद के ऊपर बिलीव करने की बात कर रहे हैं सर कि आप मैं जब आप इस साइंस से हाँ, जब आप गुजर रहे होंगे थे, गुजर रही थी तो मैं। कुछ तो ऐसे आप अपने या अपने क्लाइंट या किसी के एक्सपीरियंस आपके पास रहा होगा। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ सर कि ना देखिए, मैंने ना नंबर 7 के लिए बहुत रिसर्च कर रखी है। ओके। हालाँकि हर नंबर के लिए कर रखी है, लेकिन एक होता है ना कि आप जिससे गवर्न कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नंबर 7 तो यू में आर गवर्न्ड बाय 7 ना? यस, हाँ, आपने एक्चुअली बताया था, राइट, करेक्ट। एंड केतु। हम्म। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आप कोई चीज़ लाइफ में कर रहे हैं ना, तो आप किसी को बताइए मत। ओके। 80% होने के बाद अगर आप किसी को बताते हैं तब तो आपको सफलता मिलेगी, अदरवाइज आपको सफलता नहीं मिलेगी। केतु काटने का काम करता है ना, ओके। कट हाँ, हाँ। लगाने का काम करता है, हाँ। ठीक है। ऑपरेशंस वगैरह केतु ही करवाएगा। ओके। लोअर बॉडी में जितनी भी तकलीफ है आपको केतु कहीं ना कहीं, कट, सर्जरी, ये सब चीज़ें अगर आपका केतु इफेक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडीज़ बनी होती हैं, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, अपने लिए भी करते हैं, लोगों से भी करवाते हैं। हर रेमेडीज़ करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिस प्लैनेट से हम गवर्न होते हैं, जिसको हमें अच्छा करना है, और एक्चुअल में जो हमारा प्रेजेंट ईयर चल रहा है, मैं न्यूमरोलॉजी में आपको बताऊंगी प्रेजेंट ईयर क्या होता है, हम उससे रिलेटेड रेमेडीज़ कर लेते हैं। ओके। ठीक है, तो बस वही चीज़ें हैं कि आप ना किसी के सामने ये चीज़ें मत बताइए। जब आप 80% तक अचीव कर लेते हैं तब आप उसको, तो मैंने जब लोगों को बताया ना तो दे वाज लाइक ओ माय गॉड, दे वर लाइक कि ऐसा, अच्छा ऐसा, ये कब कर लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। और एकदम से सर मेरा सीधा ना प्लेसमेंट हो गया था। लाइक जो एप्स होते हैं ना, वो एप्स में तो मैं थी ही, लाइक मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर आ गई थी ये सब पढ़ाने के लिए। तो आप सोचिए ना कि जो इंसान सीधा पढ़ाने आ रहा है तो उसको ये सब चीज़ों का नॉलेज कब से होगा, तब तो वो पढ़ाने आ रहा है। तो पीपल वर लाइक कि आप ये सारी चीज़ें छुपा रहे थे हमसे, आपने बताया नहीं कभी। तो मुझे ऐसा लगा कि कभी मौका नहीं मिला ना बताने का। जिनको करवाना था वो करवा रहे थे। कूल है। सो दिस टैरो एंड न्यूमेरोलॉजी कितना रोल प्ले करता है किसी के लाइफ के सक्सेस एंड उसके लिए, या फिर हाउ हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन दिस वे? मैं ये बोलूँगी सर कि 90% वर्क करता है। ओके। चाहे आप टैरो रीडिंग ले लीजिए, चाहे आप न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, 90% इसलिए वर्क करता है ना कि मैंने लोगों को स्ट्रगल करते देखा है। ठीक है, अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूँ, नंबर कॉम्बिनेशंस की, तो 8-8 जैसे मैंने आपको BNDN बताया था, बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, जिनका 8-8 है, बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो लाइफ में अपने। अच्छा, ठीक है, क्यों? मतलब कॉम्बिनेशन ही ऐसा है ना सर। अच्छा। जो 8 नंबर है ना वो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को, 8 शनि। 8 and 8 means 8-8 this date of birth and BN and DN जो आपने यस, बताया था। एग्जैक्टली। ठीक है, वैसे ही कॉम्बिनेशन में 8-1 आप ले लो, ठीक है, 1-8 ले लो, 8-2 ले लो, 2-8, 9 ये सिर्फ 4। BN DN है कि वो हमारे डेट ऑफ बर्थ में भी अगर ये नंबर्स हैं नहीं तो नहीं भी नहीं, इम्पैक्ट ओनली करें? BNDN। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे में ऐसे 8-1 ऐसे जरूर आते हैं। नहीं नहीं, 8-1 आते हैं लेकिन वो ऐसे इम्पैक्ट नहीं करते सर, जब तक BNDN नहीं पता होता आपको। अच्छा अच्छा। उसी के बेसिस पे ही क्योंकि हम सारी चीज़ें निकालते हैं। ओके। तो जैसे 8-4 का कॉम्बिनेशन भी मैं बोलूँ, 9-4 का कॉम्बिनेशन, 4-9 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, 3-6, 6-3, ये 4-4, ये आपको कहीं ना कहीं लाइफ में परेशान करेंगे, ओवर स्ट्रगल करवा देंगे। बट BN DN तो वी कैन नॉट चेंज वंस इट हैपेंड, change नहीं है हो ना, सकता। इट हैपेंड। कभी नहीं। सो यही बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है सर कि अगर इंसान ये सारी चीज़ें चेंज कर लेता तो आज की डेट में हर कोई सफल होता। क्योंकि जिस हिसाब से ये चीज़ें बढ़ रही है ना आज की डेट में, और लोगों का विश्वास इसके प्रति बढ़ रहा है, तो हर कोई अपना डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले चेंज करवाता कि जो धीरू भाई अंबानी का है, जो मुकेश जी का है, वो कर दीजिए मेरा तो आप। वैसे है क्या उनका, और वो कैसे काम करता है? जो धीरू भाई अंबानी हैं, जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ अगर हम देखेंगे तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है BNDN का, वो 1-9 के कॉम्बिनेशन पर बनता है, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मुकेश अंबानी जी का आप देखेंगे तो 1-1, मतलब सूर्य से गवर्न करते हैं वो। और मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी दोनों भाई रहे। अनिल अंबानी जी ने उतना, अब उनका नेम फेम उतना नहीं रहे, मुकेश का, तो ये भी कहीं ना कहीं उस पर बिल्कुल है ना सर, क्यों नहीं है। अब देखिए जो राजा है वो तो राजा ही रहेगा ना। मुकेश अंबानी आप उनके अगर चार्ट में देखते हैं और BNDN का कॉम्बिनेशन लेते हैं ना तो 1-1, मतलब आप सोचिए जो सूर्य से गवर्न कर रहा है वो तो ऑलरेडी किंग है ना। बस उसकी क्वालिटी उसको बताना है कि तुम लीडर बनने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हें लीडर बनना है।
ये चीज़ें उनको बतानी होती है हमें। बहुत सारे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैम कौन सा सब्जेक्ट लें, ये सारी चीज़ें भी इनसे पता चलती हैं। और कई लोग फिर अपने कुछ नाम ऐड करते हैं या कुछ नंबर्स अपने गाड़ी का या मोबाइल नंबर्स चेंज करते हैं। सो अब BNDN तो हो गया फिक्स। अब ये कैसे इम्पैक्ट करेगा फिर उनको? सर देखिए, अगर बच्चा पैदा होता है तो उस समय भी उसे अगर हम किसी झूले में रखते हैं तो उसको नंबर देते हैं ना। और अगर कोई डेड बॉडी भी आपके घर से जाएगी और हॉस्पिटल से अगर वो निकल रही है तो उसको भी नंबर मिलता है। तो नंबर लेकर आए थे और नंबर लेके ही जाना है। ओके, ठीक है। नंबर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो लोग बोलते हैं कि अरे घर से क्या हो जाएगा, अरे गाड़ी से क्या हो जाएगा, है ना, अरे नेम से क्या हो जाएगा। बहुत कुछ हो सकता है। नेम नंबर एक ऐसी चीज़ है, नेम न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि आपके लाइफ में आप नाम को चेंज कर सकते हो। आपके पास भगवान ने वो फैसिलिटी नहीं दी है, वो इंसान ने बना दी आपके लिए। भगवान ने तो आपको बोला था कि तुम्हें इस डेट ऑफ बर्थ पर पैदा होना है, इस समय आपको धरती पर जाना है। नाम से हम निकालते हैं कि आपके ग्रिड में अगर कोई बाय द वे गोल्डन राजयोग बनता है, ऐसे बहुत सारे राजयोग बनते हैं आपके लाइफ में। अगर आपके पास वो नंबर मिसिंग है तो हम आपका नाम उस नंबर से सेट कर देते हैं कि आपकी लाइफ में जो आगे चल के स्ट्रगल लिखी हुई थी वो कहीं ना कहीं 80% कम हो जाए। तो उस बच्चे को कम मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत में वो बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। नाम बदल देने से बच्चे का डेस्टिनी में फ़र्क आएगा? लाइक किसी का कुछ नाम है और हमने उसका चेंज कर दिया। मतलब पास्ट 5 ईयर्स से मैं ये बोलूँगी कि मैंने इतने लोगों के नाम चेंज किए हैं और इतने लोगों के लाइफ में मैंने चेंजेस देखा है सर। एक्चुअली जो मैंने बताया ना आपको कि अगर कहीं ना कहीं राजयोग क्रिएट नहीं हो पा रहा है, जैसे अगर हम जो लोशु ग्रिड बनाते हैं 2, 5, 8 का कॉम्बिनेशन देखते हैं उसमें, तो वो आपका एक राजयोग क्रिएट करता है। ठीक है। आप देखेंगे बीच में आता है 9, 5, 1। ये अगेन आपका सेल्फ मेड, आप सेल्फ मेड बनोगे, ये आपको बताता है। 9, 5, 1 ये किस पे आना चाहिए? ये सेंटर में आना चाहिए ऑफ लोशु ग्रिड, जो हम ग्रिड बनाते हैं। ओके ठीक है, जो न्यूमरोलॉजी का ग्रिड बनाते हैं। अच्छा आई वाज ट्राइंग टू नोट इट डाउन। मुझे अब छोड़ तो दिया। 9, 5, 1 जो है ना, आप ऐसे इंसान को मैं बताऊंगी कि अनसक्सेसफुल कभी आप देखोगे ही नहीं। हाँ, so कभी नहीं। that grid is something that you make, no? For एक्चुअली, और numerology. वही नाम का हम नंबर निकाल के वहाँ पर फिट कर देते हैं। ओके। और हम राजयोग क्रिएट करते हैं उसके लिए। ऐसी चीज़ें होती हैं। आप देखिए, मोबाइल, लोग बोलते हैं ना, अरे मोबाइल नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल नंबर से बहुत बहुत लोगों के बिजनेस को मैंने यहाँ से ऊपर तक पहुँचाया है, सिर्फ और सिर्फ अगर जॉब प्रमोशन की बात करूँ तो सिर्फ मोबाइल नंबर से। क्योंकि मोबाइल नंबर एक कैसी चीज़ है, ये भी नंबर से ही गवर्न होता है। ये आप ऑल टाइम अपने पॉकेट में कैरी करके घूमते हैं। इसकी वाइब्रेशंस आपके पास ऑल टाइम रहती है। आप सोच के देखिए कि 21 डेज तक अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपके ऑरा में रहा तो आप खुद भी नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो फील होता है। तो आप तो ऐसी चीज़ की वाइब्रेशन लेकर घूम रहे हैं जहाँ पर वो सारे नंबर्स के खेल हैं। ठीक है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी टोटल नंबर 4 वाला आप मत लीजिए। टोटल नंबर 8 वाला आप कभी मत लीजिए। We have to calculate the total number, no? टोटल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है उसका आप टोटल कैलकुलेट करेंगे। कभी भी आप उसको मत लीजिए, 8 पर मत लीजिए, 4 पर मत लीजिए। देखिए, आपसे जब बात कर रहा था तो एक पहले जब दिमाग में आया, मोबाइल तो मोबाइल है, मोबाइल तो रिंग कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हम वो नंबर डायल करते हैं तभी वो हमारा फोन रिंग करता है। So that means that number has certain frequency. That's why that the combination of that number. सर, नंबर में बहुत फ्रीक्वेंसीज हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो एंजल नंबर्स की हम बात करते हैं ना, देवदूत नंबर होते हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा एंजल नंबर्स। कभी कभी आप जा रहे होंगे 1176 आपके इंस्टाग्राम में देखा था। 1176 ये इतना गजब का एंजल नंबर मैं आपको बोलूँगी कि आपको आप बिलीव नहीं कर सकते हैं सर। इससे मैंने ना बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हुई हैं। मैम, अबाउट 1176, क्योंकि मैं जब आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में देख रहा था तो आई वाज फैसिनेटेड विद दोज थिंग्स कि ये एक्चुअली में क्या है। सर देखिए, 1176 की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगेन ये एंजल नंबर ही है। ठीक है। मैं एंजल्स को इतना मानती हूँ, या फिर आप बोल लीजिए कि यूनिवर्स की एनर्जीज़ को बहुत मानती हूँ कि जब भी जहाँ जाती हूँ ना, तो नंबर्स देखने की बहुत ज़्यादा आदत है। ओके। तो मुझे हर जगह ना कुछ एंजल नंबर्स मिलते ही हैं। या 111 मिल जाएगा, 222,
333, So these are angel numbers. 555, ये सारे एंजल नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो 1176 जिसको हम देवदूत संख्या भी बोलते हैं, Okay. ये ना आपकी विश मैनिफेस्टेशन में बहुत मदद करता है। मैंने बहुत सारे अपनी जितनी भी विशेस, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं कहीं स्टक हो जाती हूँ कभी कभी और मुझे कुछ इंस्टेंट करना होता है, तो मैं इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा मदद लेती हूँ। So how this 1176 को हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, क्या है मतलब? इसको ऑब्जर्व नहीं करना होता सर। Okay. इसको क्या करना होता है कि आपकी ना जो भी विश है, बस आप उसे ना मैनिफेस्ट करेंगे। Okay. मैनिफेस्ट करने का मतलब ये होता है कि बस आपको इमेजिन करना है कि वो विश मेरी पूरी हो चुकी है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और आपको ना एक बे लीफ लेना है, Sorry. एक बे लीफ लेना है, Okay, तेज bay leaf, पत्ता, yes. ठीक है। बे लीफ जो होता है ना वो ऐसे शेप का होता है और कहीं से कटा पिटा ना हो। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि चीज़ें ना हमेशा, हम बहुत खंडित चीज़ों में हम कभी भी कोई रेमेडीज़ नहीं परफॉर्म करते हैं। उसमें ना आप ग्रीन कलर के पेन से जो भी आपकी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में लिख दीजिए कि मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव कर चुकी हूँ, ठीक। और उसमें एंजल नंबर 1176 की वाइब्रेशंस डाल दीजिए, Okay. ठीक है। सर्कल बनाइए, Okay. उस सर्कल में आपने वाइब्रेशन डाला, उस तेज पत्ते पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपको अपने हाथों के बीच में उसे रखना है और जो भी आपकी विश है उसको ना 21 टाइम मैनिफेस्ट करना है, बस सोचना है, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ अचीव हो गई है। अगर मैंने सोचा है कि मुझे इस महीने 50,000 रुपये चाहिए, वो कहीं से भी आए, अरेंज होगा, कहीं से भी होगा, लेकिन वो आएगा आपके पास, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची है, मैं कभी कभी अपने बच्चों के लिए भी कर लेती हूँ, कोई भी अतरंगी गोल, कोई हाँ, भी कुछ भी फालतू सा भी अगर आपको कुछ करना है ना, लेकिन वो आपकी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर वो आप देखिएगा कि आप मुझे खुद बोलेंगे यस मैम ये तो सच में वर्क करता है। और आपको क्या करना है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ अगर कोशिश करिए आप मंडे, अगर आपके पास ट्यूसडे है वो, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे अभी बहुत दूर है ना, और लाइक थर्सडे अभी दूर है, तो आप उसी दिन परफॉर्म करिए। इसका कोई दिन नहीं होता है Okay. कि आप पर्टिकुलर उसी डे पर करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कभी कोई विश पैसे से रिलेटेड अगर आप लिखते हैं ना, तो आप कोशिश करिए कि ये आप थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन करिए, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये विश को आपने लिखा, कैंडल लिया या दिया जला लिया, उसके ऊपर आपने बर्न किया, और बर्न करने के बाद जो उसकी एशेस होती हैं ना, उनको आपको क्या करना है, बाहर ब्लो कर देना है यूनिवर्स में। और ये रेमेडी ना शाम को 6 बजे के बाद ही परफॉर्म करिए। मैंने बहुत लोगों को बिज़नेस के, उनके बिज़नेस के ग्रोथ के लिए भी दिया है कि आप 6 बजे, जैसे ही 6 बजता है ना, तो ये वाली चीज़ करिए। एक बे लीफ अपने द्वार पर, वहीं पर जो आपका गेट है वहाँ पर आप जलाइए, ठीक है। ब्लो करिए एनर्जीज, आप देखिए कि कितना जल्दी आपका विश मैनिफेस्ट होगा। साउंड्स इंटरेस्टिंग मैम। Yes, actually. अच्छा, जब आप ये टैरो के लिए जब लोग आपके पास आते हैं, सो टॉप 3 क्वेश्चंस क्या है, मतलब किस बारे में लोगों का सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है? वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि वो कंसर्न्स डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स का भी होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइएगा। ओके फाइन सर। देखिए, अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ ना, तो मेरे पास सबसे पहला अगर क्वेश्चन आता है ना, तो वो रिलेशनशिप को ही लेकर आता है। यस। चाहे वो आप 18 ईयर का जो भी हो, बच्चा हो 18 ईयर्स, अगर मैं उससे छोटे का भी अगर करूं कभी, वैसे तो इतने छोटे बच्चे आते नहीं हैं, आते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ ही आते हैं, लेकिन अगर मैं करती भी हूं तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, रिलेशनशिप मैटर करता है। कुछ बच्चे पूछते हैं, कुछ पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम हमारे बच्चे के साथ हमारी पटरी नहीं खाती है। रिलेशनशिप यहाँ पे भी तो आया, पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप, और फिर कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे भी आता है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप पे भी आता है। आएगा पहला क्वेश्चन यही। फिर सेकंड ओपिनियन अगर मैं बताऊं अपना, सेकंड ऑप्शन जो लोग आते हैं मेरे पास कि ठीक है मैम आप ये बताइए कि फाइनेंसेस मेरे कैसे रहने वाले हैं, कितना पैसा मतलब मैं अर्न कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, या कर सकती हूँ, मैं कुछ बन सकती हूँ कि नहीं बन सकती हूँ। फिर सेकंड वो पैसे पर आते हैं। ये चीज़ें होती है। ओके मैम, इस पर बात करते हैं रिलेशनशिप पे। एक पहला चीज़ ये बात करते हैं, ये चाइल्ड का, क्योंकि आपने जब बात किया चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप, और ये आज के समय में काफ़ी स्ट्रेन्ड लगता है मुझे, मतलब एग्जैक्टली काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं और एट द सेम टाइम बच्चे भी परेशान हैं उस सब चीज़ों को लेकर। क्या कारण है और इसका क्या लाइक एज अ जनरल रेमेडी क्या हो सकता है? मैं ऐसे बात करूं कि आजकल बहुत सारे बच्चे हाइपर एक्टिव भी होते हैं, पेरेंट उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सो ये सब का क्या इम्पैक्ट है?
सर देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँगी कि बच्चों से ना आप जितना कम हो सके स्क्रीन टाइम बहुत कम कर दीजिए। ओके। क्योंकि जो मोबाइल है ये बच्चों को ना बहुत जल्दी बड़ा बना दे रहा है। मोबाइल, टेलीविज़न, ठीक है। आप देखेंगे आउटडोर गेम्स में बच्चे बहुत कम इन्वॉल्व होने लगे हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा। अगर आपने स्क्रीन टाइम कम कर दिया, मोबाइल आपने कम कर दिया, ठीक है, मोबाइल उनको देना ही नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चे अपना खुद का पर्सनल मोबाइल लेकर घूमते हैं। तो आप ये बताइए ना कि वो मोबाइल से वैसी बॉन्डिंग बना ले रहे हैं, तो पेरेंट्स से तो वैसी बॉन्डिंग बनना ही नहीं है फिर कभी। ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको ना एक डी एडिक्शन की रेमेडी शेयर करूंगी, बताइए। कि आप जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें जो है, आई थिंक ये तो वरदान साबित हो जाएगा बहुतों के लिए। बिल्कुल। डी एडिक्शन के लिए ना सर, ये सबसे बेस्ट रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। भोजपत्र सबको पता है ना, भोजपत्र आता है। भोजपत्र के ऊपर ना, जो बच्चा आपका जिस चीज़ का एडिक्टेड है, मतलब आप बोल लो टीवी का या फिर आप बोल लो मोबाइल का, उस भोजपत्र के ऊपर ना ब्लैक कलर के पेन से लिखना है कि आपके बच्चे ने वो चीज़ें छोड़ दी है। मतलब आपके बच्चे ने मोबाइल देखना छोड़ दिया है, ब्लैक कलर के इंक से आपको लिखना है और उसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद ना आपको एक चाय का पैन लेना है, ठीक है, उसमें 1 ग्लास पूरा भर के पानी डालना है और उसे अच्छे से खौलाना है। खूब अच्छे से आप बॉईल करिए, ठीक है। और वो पूरा मतलब ऐसा हो जाना चाहिए ना कि पूरा भोजपत्र उसमें मिक्स हो जाए और एकदम थोड़ा सा बचे, ठीक है। आप उसे ले जाकर शनिवार वाले दिन आपको ये रेमेडी परफॉर्म करनी है और ले जाकर आप इसे फ्लश आउट करेंगे। ओके, ठीक है। 7 सैटरडे इसे परफॉर्म करके देखिए। 7 सैटरडे 7 सैटरडे। ओके, ठीक है। डी एडिक्शन रेमेडी एक हो गई, साथ में अच्छा रिलेशन बनाने का टेक्निक बताती हूँ, मदर फादर के साथ, बच्चों की बॉन्डिंग, ठीक है। अगर आप इवन अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो अगर आप जो भी चाय पीते हैं, बहुत सिंपल सी रेमेडी है, चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, बच्चों को आप मिल्क देते ही हैं, हॉर्लिक्स डाल के देते हैं, थोड़ी सी चीनी डालिए, क्लॉकवाइज घुमाइए और सारी अच्छी वाइब्रेशंस डालिए कि मेरा बच्चा मेरी सारी बात सुन रहा है, मेरा बच्चा मैं जो बोलती हूँ वो सब चीज़ को समझता है, मेरे इमोशंस को समझता है, मैं उसके इमोशंस को समझती हूँ, ठीक है। इस तरीके से बोलने के बाद और उसमें बस आपको एक बार फूंक मारना है और उस बच्चे को पिला देना है। ओके। ये बहुत सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन इसे हम बोलते हैं जैसे ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी बोलते हैं उसे। आपने सुना होगा कि वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आती हैं। व्हाट इज दैट? सर वाटर मैनिफेस्टेशन अगेन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कोई भी अपनी विश पूरी करनी है ना, तो आप वाटर के सहायता से अपनी विश को पूरी कर सकते हैं। एक पानी का ग्लास रोज आपको अपने हाथ में लेना है, ठीक है। जो आपके विश है उसको बोलना है और 21 टाइम्स बोलने के बाद उस पानी को पी लेना है। 110% की गारंटी दे रही हूँ कि ये रेमेडी वर्क करती है। वाटर मैनिफेस्टेशन है, थोड़ी सी स्लो वर्क करती है, लेकिन 30 दिन में आपको अपना रिजल्ट देती भी है। फिर भी लाइक एक बहुत, जैसे मैंने बोला ना, मेरे पर्सनली बड़े बड़े गोल्स हैं। तो जब आप 30 दिन बोलते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या सच में 30 दिन में वो बड़े बड़े गोल्स अचीवेबल हैं? सर अगर मैं बात करूँ ना मैनिफेस्टेशन की, तो चीज़ें, अगर मेरे पास विश फुलफिलमेंट की इतनी सारी रेमेडीज़ है ना, जो मैं अपने लिए करती रहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना, हर रेमेडीज़ को करने से बेटर ये है कि आप अपने जो प्लानिटरी रेमेडीज़ कर रहे हैं वो तो आप करेंगे ही, अगर हर चीज़ आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन विश मैनिफेस्ट, आपकी विश तो कुछ भी हो सकती है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। उसमें कोई, क्योंकि जितना मैंने सुना है मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, वो लॉजिकल होना चाहिए आपकी विशेस, ऐसा कुछ सब रहता है क्या? सर लॉजिकल मतलब देखिए ना, अगर इंसान कोई इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए? नहीं, इमोशनली कनेक्टेड कैसा होना चाहिए कि आप जो विश मांग रहे हैं वो आप एकदम ऐसे मांगेंगे कि नहीं, ये विश मेरी पूरी होगी इसको करने के बाद। ये कनेक्टेड करने के लिए हम बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप एकदम ऐसे उससे ऐसा कनेक्ट हो जाइए कि नहीं, अगर ये मुझे नहीं मिला तो फिर मैं ऐसा, मैं वैसा। बहुत सारे लोग हैं आते हैं कि मैम ये चीज़ करनी थी, लेकिन मैं तो कर रहा था पर मेरे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, होते हैं बहुत लोग, नेगेटिव लोग भी होते हैं। हम ये बोलते हैं ना कि अपने विचार को पॉजिटिव रखिए और जो कर रहे हैं ना उसको लिख के भूल जाइए। हम कोई भी विश मांगते हैं, यूनिवर्स तक वो बात भेजनी है, आप भेजिए और उसके बाद भूल जाइए कि कब होगी वो विश। आप सोचेंगे अरे यार मैंने वो वाला किया था, अभी तक मेरा वो विश पूरा नहीं हुआ। वो अकाउंट मेंटेन कर हाँ, अकाउंट मेंटेन, मतलब वो पीछे होते जाएगा, फिर आपकी विश नहीं होगी पूरी। ओके। आपके तो काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं आपसे मिलने, बात करने। ऐसा कभी हुआ होगा ना कि किसी का आपने, से जस्ट एग्जांपल बोल रहा हूँ, किसी का ब्रेकअप या किसी का डाइवोर्स आपने प्रेडिक्ट किया होगा। हो सकता है उस समय जब आप, या तो शायद आपने बताया ना हो उनको,
आपने इंट्यूशन में अपने में रखा रहा होगा हम्म। और वो एक्चुअल में हुआ हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है क्या आपके पास? नहीं सर, एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि हम्म, क्या बताऊँ, जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप वाले आते हैं, ठीक है, बैठते हैं और मुझे ये पता चल जाता है कि आगे वाले का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ओके। अब मैं उसकी वाइफ के सामने नहीं बोल सकती। मतलब आप ये सोच के देखिए, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होता है। वो 30 दिन में होने वाले एक उसी दिन हो जाए। हाँ, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन से भी गुजरती हूँ मैं कई बार कि अगर मैंने ऐसा कुछ बता दिया तो कहीं यही ना बवाल चालू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद ना कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि शायद अगर मेल हो तो वो समझ जाता है, तो घर जाके फ़ोन लगा के मैडम आप कुछ बताना चाहती थी क्या, बहुत बार ऐसे समझ जाते हैं। कोई फीमेल है तो मैम आप कुछ बताना चाहती थी क्या, मैम आप घबराइए मत, मुझे कुछ कुछ पता है, आप मुझे बता दीजिए। जब वो अच्छा। थोड़ा सा इस टाइप का मुझे थोड़ा सा इस टाइप का बोलें तब मुझे फिर थोड़ा सा चीज़ें उनके लिए बताना पड़ता है। लेकिन सर अगर मैं बात करूँ तलाक की, तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि नहीं मैम हमें साथ में नहीं रहना है, हमें तलाक चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने उनसे परफॉर्म करवा दी हैं। क्रिस्टल्स भी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं सर, क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छा वर्क करते हैं। कुछ कुछ रेमेडीज़ उनको बताते हैं हम, वो सारी चीज़ अगर वो परफॉर्म करते हैं ना तो वो एक साथ वापस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं मेरे। ऐसा कुछ है थोड़ा बहुत एग्जांपल जस्ट फॉर द हेल्प कि एक आई अंडरस्टैंड कि सबकी केसेस तो एकदम इंडिविजुअल केसेस होती होंगी, एग्जैक्टली बट एक जनरल थंब रूल की एक जो फैमिली लाइफ है, कपल लाइफ है, थोड़े अच्छे पटरी पर आ जाए। है सर। मतलब अगर आप रेमेडीज़ की अगर बात करें तो राइट, तो रेमेडीज़ में अगर मैं ये बताऊंगी ना तो आप राधा कृष्ण बहुत बहुत अच्छा कपल मानते हैं ना हम उनको। क्यों, उनकी कहानी को हम हमेशा क्या बोलते हैं, अमर है उनकी कहानी, है ना। आप लोग बोलते हैं कि नहीं मैम राधा कृष्ण तो हस्बैंड वाइफ कभी नहीं बन पाए, लेकिन फिर उनकी लव स्टोरी क्यों इतनी फेमस हुई? तो आपको तो उनके लव से सीखना चाहिए ना कि आपके बीच में भी वैसा ही लव हो। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना जब भी अगर आपको ऐसा होता है कि लव में कुछ धोखा मिलता है या लव लाइफ आपकी थोड़ी सी डामाडोल वाली चल रही है, आप राधे कृष्ण का नाम लीजिए। ओके। राधे कृष्ण 108 बार आप दिन में चैंट करिए, ठीक है। साथ में आप 2 मोर का पंख लेंगे और एक बांस की बांसुरी में आप उसे अपने बेडरूम में आप लगा लेंगे, ठीक है। ये आपको ना कभी अलग नहीं होने देगा। कूल। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और एक ना नॉट मैजिक का भी आता है सर, वो नॉट मैजिक के लिए एक्चुअली नॉट मैजिक मुझे बहुत पसंद है। नॉट मैजिक ये क्या होता है कि आप ना बहुत सिंपल से नॉट से, एक धागा ही होता है, उस पर आपने इतनी सारी चीज़ें नॉट मैजिक के थ्रू आप करते हैं, क्योंकि लोगों की लाइफ इतनी चेंज हो जाती है। लोग, इवन मैंने प्रेगनेंसी के केसेस देखे हैं, लोग ने कितने कितने लोगों ने पैसा लगाया है, लेकिन सिर्फ एक धागे से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। वाह। नॉट मैजिक में भी इतना मतलब पावर है, मैं ये बोलूँगी। बस आप बिलीव करिए उसके ऊपर। इट्स ऑल अबाउट हाउ इंटेंसली वी बिलीव ऑन समथिंग। एग्जैक्टली सिंपल सी रेमेडी। अगर मैं नॉट मैजिक की बात करूँ ना तो बहुत सिंपल है। आपको अपने हस्बैंड का ये जो पाम होता है, ठीक है, ये मिडिल फिंगर से लेके यहाँ तक का ना एक रेड कलर का आपको धागा लेना है, ओके। और वाइफ के भी यहीं से आपको नापना है और रेड कलर का धागा लेना है। दोनों को आपको मिला के 3 नॉट लगाने हैं। ओके। ऊपर से आपने लगाया, बीच से आपने लगाया और नीचे से आपने लगाया। 3 नॉट आपने दोनों को मिक्स करके लगा लिया, और साथ में इंटेंशन यही कि हम दोनों का रिलेशन कभी ना टूटे, हम दोनों की बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे। और ऐसा करने के बाद आप ना एक शहद की बॉटल लेंगे, ओके। ठीक है, उसमें एक सिनेमन स्टिक, सिनेमन स्टिक लेंगे, और सिनेमन स्टिक में ना उस थ्रेड को बांध देंगे, उस नॉट को, और उसे डिप करके रख दीजिए अपने बेडरूम में। अपने मेरी वाइफ देखेगी ये पॉडकास्ट, आई थिंक उसको करवाना चाहिए। सर मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत होगी, हाँ, लेकिन ये है कि अगर अपने रिलेशनशिप को आप लिटरली और स्वीटन बनाना चाहते हैं और मधुरता रहे, वाणी में भी मधुरता रहे, तो ये रेमेडी परफॉर्म करने में कोई बुरी बात नहीं है। और रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट, हाँ, रोज क्वार्ट्स, ठीक है, ये आपके हार्ट चक्र को हमेशा ओपन रखेगा। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आप लोग की हमेशा अच्छी रहेगी। क्योंकि जिस स्टेज में है ना हम, बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल की जिम्मेदारी है, हमारे प्रोफेशन से ये है। मैं कुछ दिन पहले ना एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक एट अ सर्टेन टाइम
हम पति पत्नी कम एक रूममेट ज्यादा बन जाते हैं. इट्स ऑल अबाउट वो फ्लेवर, वो स्पाइस नहीं रहता द वे वी वेयर बिफोर. सो आई थिंक ये सारी चीजें इससे काम आ सकती हैं. बिल्कुल काम करेगी सर. देखिए अगर ना हस्बैंड वाइफ आजकल ना लोग घूमने भी नहीं जा पाते हैं एक साथ. मैं ये बोलूंगी ना कि आप भली एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की जरूरत नहीं है रायपुर के. आप एक रोड से दूसरे रोड के छोर तक चले जाइए बस. ठीक है, साथ में बस एक बार ना बाइक में बैठ के चक्कर लगा के आ जाइए. आप दोनों का बुद्ध स्ट्रांग हो जाएगा. कार के चक्कर में बहुत वीक हो जाता है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, मुझे मतलब मैंने आप जो बोले ना मैं उसको रिलेट करता हूँ. जब लड़ाइयाँ हो जाती है. नहीं, लड़ाइयाँ नहीं होती है, लड़ाई नहीं होती मैम. लेकिन ना जब हम टू व्हीलर में बैठकर, इट्स ऑल अबाउट, देखिए मैं तो इसको नॉर्मल तरीके से सोचता हूँ, इट्स ऑल अबाउट लाइक फिजिकल क्लोजनेस. जब बाइक्स में ऑब्वियसली बढ़ती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है. और कार में तो कई बार मुझे ऐसा लगता है हम रिसोर्स ज़्यादा कलेक्ट करके ना हम अपनी चीज़ों को डिस्टेंस कर लेते हैं. बिल्कुल. मैं तो ये बोलूँगी सर कि कार का तो नहीं पता, पर मैं बाइक का एक्सपीरियंस की हूँ. और मैंने बहुत लोगों को बाइक ही बताया है. ठीक है, कि आप ना साथ में बाइक में घूमने जाइए. ये बहुत सारे ना यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे, वो भी यूज कर सकते हैं ना. वो तो कर ही रहे ना सर. अच्छा, वो तो उन्हीं से ही देख के तो समझ में आ रहा है कि अच्छा ये रेमेडी यहाँ पर वर्क करती है. कूल. अच्छा, बहुत तो आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, तो बॉन्डिंग बेटा मुझे अगर बाइक मांगे तो आई हैव टू बी कॉशियस. हाँ बिल्कुल सर. आपको 4 व्हीलर देना है फिर, है ना. ये भी सही ये तो महंगा है. टेक बाइक, घुमाओ जिसको घुमाना है. अच्छा, ऐसे ही है. मैम इस पर ये परफेक्ट मैच वगैरह जैसे बिफोर मैरिज टैरो कार्ड या न्यूमरोलॉजी वो प्रेडिक्ट कर सकता है? बिल्कुल सर. देखिए टैरो में हम मैच अगर करते हैं किसी का, तो अगर मैं बात करूँ न्यूमरोलॉजी की, तो हम ना इसमें कंपैटिबिलिटी देखते हैं. ओके. ठीक है, यहाँ पर लड़के का चार्ट हमारे सामने होता है, लड़की का चार्ट होता है. हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि कितने नंबर्स इनके मैच कर रहे हैं, कितनी चीज़ें लोगों के बीच में कंपेयर हो रही हैं. ठीक है, और जहाँ पर 50% कंपेयर हो जाता है हमारे न्यूमरोलॉजी के चार्ट से, तो हमारे हिसाब से वो चार्ट अच्छा है. ओके. एवरेज है वो. In case someone wants to go into that relationship but वो नंबर नहीं आ रहे हैं, नहीं आ what रहे will हैं, be your suggestion? तो फिर सर मैं कई बार उनको नाम चेंज करने की भी सजेशंस देती हूँ कि आप नाम चेंज करके इस जगह पर ये इसको लेकर आइए. तो आप लोगों की, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं सर कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब तक थे तब तक उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, पर शादी के बाद एकदम से चेंज. Yeah, I have seen in my experience also. एग्जैक्टली. क्योंकि वहाँ पे जब शादी होती है ना, तो फिर आपके नंबर्स बहुत इफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ में. एक दूसरे के प्लैनेटरी पोजीशंस एंड ये सब एक दूसरे पे इम्पैक्ट करते हैं. बहुत इम्पैक्ट करते हैं सर. ओके. ठीक है, बहुत. ये तो एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट हो गया, लेकिन अगर सिंपल से अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, तो कहीं ना कहीं अगर देखिए हस्बैंड 8 नंबर से है और वाइफ 1 नंबर से है, दोनों की पटरी बिल्कुल नहीं खाएगी. बैड कॉम्बिनेशन हो गया है 8 और 1. 8 and 1. तो ये बैड कॉम्बिनेशन में बिल्कुल लेते हैं हम. ओके. और अगर हो ही गया तो? हो ही गया तो फिर वो सारी चीजें आपको स्ट्रगल फिर देखना है. क्योंकि कैलकुलेट करूंगा अभी बाद में जाकर. बिल्कुल करिएगा. ये पर्पस होता है हमारा कि नहीं, अगर हमारे सामने कोई चार्ट आया है और कहीं पर ये सारी प्रॉब्लम दिख रही हैं, तो हम उनको बताते हैं कि आप ये चीज़ करवाइए. बहुत सारी पूजा हम बताते हैं, जो ऑब्वियस सी बात है एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं कि अगर मंगल की पूजा करवानी है तो मंगल की पूजा, राहु केतु, इन सब की पूजा होती है. ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल सिर्फ न्यूमरोलॉजी चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम कंपेयर करते हैं दोनों के चार्ट को. न्यूमरोलॉजी में विच नंबर इज द बेस्ट मैम? लाइक अगर ऐसा कुछ है क्या? बेस्ट नंबर अगर मैं बोलूं सर आपको, तो नंबर 6 इज द जो बेस्ट. वीनस का नंबर होता है. ओके. ठीक है, एंड नंबर 5 जो मरकुरी का होता है. ठीक है, और मैं सही बताऊं तो मैं नंबर 5 को बेस्ट मानती हूँ. ओके. रीजन ये है ना कि आपके ग्रेड में नंबर 5 सबसे बीच में बैठा होता है. और बीच में बैठा हुआ नंबर ना बहुत कुछ, मतलब वो राजयोग, तो कई बार राजयोग वो ही बना कर देता है. जितने भी चीज अगर मैंने किसी का नेम भी सेट किया होगा, तो मुझे जहाँ तक याद है मैं 6 और 5 पर तो मैंने बहुतों का नेम सेट किया हुआ है. 1 पे सेट किया हुआ है, 3 पर सेट किया हुआ है. बस ये सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं. उनके कॉमन थ्रेड दिखते होंगे, लाइक जैसे जो 5 नंबर्स के हैं, BN and DN पे जो हैं. बिल्कुल. तो वो आप समझ जाते होंगे ना कि लाइक ये कॉमन ट्रेट्स हैं इनके. एग्जैक्टली. ओके.
अदरवाइज भी लाइक आप पर्सनालिटी को देखकर आप उनके नंबर प्रेडिक्ट कर सकते होंगे। कई बार हो जाता है सर ऐसा, क्योंकि अच्छा। देखिए जो नंबर 6 वाले होंगे, वीनस से जो रूल होते होंगे ना, उनकी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी। ओके। बहुत मतलब वो ना आपको कहीं ना कहीं एकदम अच्छे कपड़ों में बन ठन के और ऊपर से लेके नीचे तक, कई बार तो वो गहनों में भी आपको दिख जाते हैं। अच्छा, और इसमें बहुत एक दिमाग में क्वेश्चन आया। हाँ कई लोग होते हैं कि वी फील लाइक कि अरे यार वो बंदा फिजिकली बड़ा अट्रैक्टिव है और लड़की बड़ी अट्रैक्टिव है, बट देखते हैं उनके रिलेशनशिप उतने सक्सेसफुल नहीं होते। एग्जैक्टली। अदर वे राउंड कहीं ऐसा लगता है कि भाई इसके पास बंदी है, इसके पास बंदे है। ये भी होता है। हाँ ये भी होता है सर, क्यों नहीं होता है। So- देखिए मतलब ऐसा है कि वो एक तो चॉइस की बात हो जाती है ना, Okay. कि कुछ लोग होते हैं जो सुंदरता को नहीं देखते, है ना, इनर सोल, मतलब उसका दिल ऐसा है, उसका दिल वैसा है। और स्पेशली जो अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो इमोशनल फूल, बहुत लोग बोलते हैं ना इमोशनल फूल नहीं, बहुत सी ऐसी लड़कियां आपको मिलेंगी जो नंबर 2 से रूल करती होंगी। Okay. ठीक है, जो एक्चुअल में मून से गवर्न करती हैं। नंबर 7 वाली आपको मिलेंगी। ठीक है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड जो होते हैं, जिनकी फेमिनाइन एनर्जी होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को क्या देखती है कि इसका दिल अच्छा है। Okay. वो फेस वगैरह पे फिर नहीं जाएगी आप। अच्छा, ओके। 2 चीज़ें and होती 7 वाले ना। 2 and 7। हाँ, वी शुड प्रॉस्पेक्ट्स भी ठीक तरीके से मनाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई कैन से। ओके मैम, करियर सक्सेस के लिए क्या है बहुत, बिकॉज मैं तो ये देखता हूँ मैनी पीपल आर स्ट्रगलिंग विद देयर करियर। एग्जैक्टली। व्हाट आर देयर पॉसिबल रीजन, और अगर किसी को ग्रोथ चाहिए व्हाट दे शुड डू? सर देखिए, अगर करियर सक्सेस की बात करें ना, तो करियर बहुत बहुत सारे टाइप्स के करियर में लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कुछ लोग आपको ऐसे करियर में भी दिखेंगे जो एक्चुअल में उनका स्ट्रीम है ही नहीं। हाँ, गलत चूज कर लिया ना, अपना सेक्टर ही पूरा गलत कर लिया। उनको कैसे पता चलेगा मैम? लाइक वो तो देखो, ये सब एक कनेक्टिंग द डॉट्स होते हैं ना, लाइक पढ़ाई किया उस पे, फिर उस करियर पर चले गए। बस वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ सर, कि अगर इस जगह पर आप किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी टैरो कार्ड रीडर या न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प ले लेते हैं, तो आपको ना इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा लाइफ में, जो आप अभी करियर को लेकर कर रहे हैं। एक अच्छा मेंटोर मिलना बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में। ठीक है, अब आपको अच्छा मेंटोर कब मिलेगा? जब आपका गुरु अच्छा होगा। गुरु मतलब आपका जुपिटर प्लैनेट। जुपिटर अच्छा होगा, दैट मीन्स वो चार्ट में इट इज सिटिंग इन द बेस्ट पोजीशन। हाँ, बेस्ट पोजीशन पर। तो आप, या तो फिर हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि अच्छा बच्चे के पास अगर ये नंबर है, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे कि अगर कोई बच्चा है 492, ये एक प्लेन होती है सर। ठीक है, ये बच्चा ना आपको अक्सर इंजीनियरिंग वाली लाइन में, ठीक है, इंजीनियरिंग वाली लाइन में और साइंटिस्ट ऐसे मिलेंगे आपको, जिनके पास मैंने ना 3 and 7 का कॉम्बिनेशन देखा है। वो बच्चा मुझे हमेशा ही रिसर्चर वाली फील्ड, जैसे कि डॉक्टर, हाँ, उसमें जाएगा वो। हम बकायदा पूरा गाइड करते हैं। जैसे किसी के पास 8 नंबर है, ठीक है, 8 and 5 का कॉम्बिनेशन है या 8 का है, वो पक्का आपको ना कॉमर्स की फील्ड में दिखेगा, या फिर आपको लॉ की फील्ड में दिखेगा। वो CS करता हुआ दिखेगा, 8 या and 5 वाले CS, या फिर लॉ की फील्ड में आपको दिखेंगे वो, या सिविल जज की तैयारी करते हुए दिखेंगे। आर्गुमेंटिव माइंड और ये सब चीज़ों पे 8 and 5। ये सारी मतलब ऐसे कॉम्बिनेशंस हम देखते हैं पूरा। तो यही चीज़ अगर आप करियर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी से कंसल्ट करते हैं तो आपको बहुत मदद मिल जाती है, बहुत मदद। कुछ लोग हैं कि जॉब, इतना पढ़ने लिखने के बाद जॉब करते हैं और उसके बाद कि नहीं, 1 साल जॉब करने के बाद थक गए, नहीं करना है, कुछ अपना सेटअप करना है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना ऐसा नंबर है, उनके पास वीनस का नंबर है, उनके पास लग्जरियस नंबर, जिसको हम लग्जरी को अट्रैक्ट करता हुआ नंबर दिख रहा है, और साथ में वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, साथ में उनके पास बुद्ध की पावर भी है। तो जो इंसान इतना क्रिएटिव है, जो खुद कर सकता है, तो वो किसी के अंडर कभी काम नहीं करेगा। तो आप शुरू से ही खुद का कुछ काम कर लो ना। क्यों अपना पूरा 5-6 साल बर्बाद करना, उसके बाद फिर कुछ नया स्टार्ट करना। सही है मैम। ये बैड लक फेज, गुड लक फेज, ये होता है, ये क्या रहता है सर? ये नाम लाइक कहता है फेज, मतलब अगर आप बात करेंगे, और ये न्यूमरोलॉजी और टैरो प्रेडिक्ट कर सकता है इसको? बिल्कुल कर सकता है। Okay. बिल्कुल कर सकता है। देखिए सर, मैंने जैसे आपको बताया था कि टैरो कार्ड जो है ये पूरा सिंबल्स पे बेस है। ठीक है, कुछ इसमें ऐसे कार्ड्स होते हैं जो आपको नेगेटिव भी बताते हैं कि एट प्रेजेंट अभी आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी कनेक्ट करते हैं ना उसमें।
जब हम Yeah. रीडिंग करते हैं ना तो आपकी एनर्जी हम कनेक्ट करते हैं। Okay. तो जो चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं ना, वही सारी चीज़ें हमें कार्ड में दिखती हैं कि अभी करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है, ठीक है, अभी आपका कौन सा फेज चल रहा है, अभी आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, आने वाला समय आपका कैसा हो सकता है। अगर आपने कुछ गलत स्टेप ले लिया तो हम वहाँ पर आपको मना करते हैं कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करना कि आपको फ्यूचर में इस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाए। And this works basically. दिस वर्क्स एक्चुअली। लोग देखिए सर, मैं तो रेमेडीज़ में, चलिए ठीक है, रेमेडी एक्सपर्ट हर कोई बोलता है मुझे, ठीक है, लेकिन रेमेडीज़ देना भी काम है मेरा। लेकिन ना मैं टैरो से इतनी अच्छी गाइडेंस आपको दे दूंगी ना, कभी कभी मैं ये बोलूँगी कि आप रेमेडीज़ नहीं भी करोगे और जो मैं गाइडेंस दे रही हूँ ना उसको आप समझ जाओ, बस उसको आप समझ जाओ, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा। फिर वो क्या है, जैसे अगर हमें फ्यूचर समझ में आ गया, बट जो होना है, कैन वी चेंज दैट? जैसे बोला जाता है ना भाई, जो लिखा है किस्मत में वो तो होकर रहता है। सर बिल्कुल चेंज हो सकता है। ओके ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर करंट सिचुएशन। ओके आपका जो अभी करंट सिचुएशन चल रहा है उस चीज़ को देखिए। टैरो कार्ड रीडर हर कोई टैरो रीडिंग नहीं कर सकता, ठीक है, हर कोई आपको वो चीज़ नहीं बता सकता जो एक्चुअल में बंदा आगे वाला बैठा है पूछने के लिए। अगर आप किसी जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर के पास जाएंगे ना, वो आपको सारी चीज़ें बताएगा बाकायदा गाइडेंस के साथ कि आप इस सिचुएशन में अभी बैठे हुए हैं, आगे चल के ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा कि ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ जाए। ओके ये सारी गाइडेंस आपको प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। और आपका क्या क्वेश्चन था सर? जस्ट वो हो गया, मैं आपकी हाँ। बातों पे ही रह गया। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ, मतलब मैं टैरो से ही रिलेटेड चीज़ें आपको बता रही थी, है ना। फिर जैसे कुछ लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, ये सारी चीज़ें तो हाँ, न्यूमरोलॉजी मेरा का पार्ट क्वेश्चन है। ये था कि लाइक हाँ। अगर कुछ चीजें लिखा ही है, कुछ होना तो फ्यूचर में वो कैसे बदल सकते हैं ना, या वो बदल सकता है नहीं, वो तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है सर। अच्छा ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ना प्रेजेंट सिचुएशन को क्या कर लिया, समझ लिया। अब आपने उसे गाइडेंस प्रोवाइड कर दी कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा ऐसा कुछ कुछ होगा, तो आपको इस जगह पर ऐसा होना है, तो आप वो गलत डिसीजन लेंगे ही नहीं अपनी लाइफ के लिए। ओके मिल गया आपको गाइडेंस। नेक्स्ट ईयर आपका थोड़ा सा एंटी आ रहा है, ठीक है, आप नंबर 8 से रूल करते हैं, आपका प्रेजेंट ईयर नेक्स्ट ईयर जो भी 1 आ रहा है सपोज, ठीक है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मानते, 1 आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, ठीक है, ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। ओके सो इफ वी विल नॉट डू दैट थिंग, अवॉइड करेंगे उस Avoid चीज़ों को, करेंगे। तो वो बिना ज़्यादा कष्ट दिए बिना वो फेज फेज निकल निकल जाएगा जाएगा। एक्चुअली ये चीज़ Okay. होती है। फिर हम उनको ये भी बताते हैं कि कौन सा ईयर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। so that we could be prepared and we can take some bold decisions Yes, and something, actually. risk वगैरह जो ले सकते जैसे अभी आप देखे होंगे सर कि अभी वो जो क्या नाम है उसका, रणबीर का आपने सुना होगा, इलाहाबादिया, हैं। हाँ है ना, उसका जो कंट्रोवर्सी में वो पड़ा है, उसका प्रेजेंट ईयर अगर आप देखेंगे ना उसके डेट ऑफ बर्थ से, तो वो 8 चल रहा है उसका प्रेजेंट ईयर। कुछ समय पहले मुझे ना एक मिले थे, ही वाज आल्सो इनटू एस्ट्रोलॉजी, आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, सो जरा वो आप बताइए, क्योंकि इतना सेटल्ड चीजें दिख रहा था, एक ड्रीम लाइफ है, एस्पायर करते हैं, लाइक हमारे जैसे पॉडकास्टर, तो वी वांट टू बी लाइक हिम। बिल्कुल सर, एंड मतलब अचानक से, एकदम अचानक से, एक हफ्ते पहले वो यूके में था, एंजॉय कर रहा था लाइफ को, एंड सडन ऐसा फेज आया उसकी लाइफ में कि सब चीजें उलट पुलट करके चला गया। नोबडी कुड बिलीव इट। एक्चुअली ना वो नंबर 2 से रूल करता है, अच्छा, एंड 8 and 2 एंटी हो गए एक दूसरे के, ठीक है, और वो 8 and 2 उसकी लाइफ में ऐसा चीज करके, क्योंकि ना हम 8 ईयर को जब 8 आता है ना सर, तो हम इसे ना कर्मों के फल का हम इसे वैसे कैलकुलेट करते हैं कि शनि जो है ये हमारे ना कर्म फल दाता है। ओके, जैसा आप कर्म करोगे, आपको जब आपका पर्सनल ईयर 8 चलेगा तो उस समय आपको पता चलेगा, जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल आपको शनि जी देंगे। वो पर्सनल ईयर पे, पर्सनल ईयर 8 पे पता चलता है कई बार। ये पर्सनल ईयर 8 कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? देखिए, जैसे कि अभी मान के चलिए जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल है, तो मैं 2 + 5 + 4 करूंगी। ओके, कितना हुआ? 7 + 4 11, 11।
ये 2 हुआ। हम्म, अब ये होता है आपका पर्सनल ईयर। ओके, हियर वी आर। ओके, सो अब हमें 3 कंसेप्ट मिला है, BN मिला है, DN मिला है और अब एंड दिस इज अ पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर, वेयर वी ओनली ऐड द डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ। दैट्स इट। और यूनिवर्सल ईयर क्या होता है? 2025 में मंगल का साल आपने सुना होगा। हाँ, हाँ। तो जब आप 2 हम्म, प्लस 0 तो हम लेते ही नहीं है, प्लस 2 प्लस 5 करते हैं तो क्या बनता है? 2 + 2 + 5, हाँ। 4 + 5 9। 9, मंगल का साल। अच्छा, 9। ये मंगल का साल इसीलिए है। इस साल सबको हनुमान जी की पूजा क्यों करने बोल रहे हैं, इसीलिए। ओके। अब आप देखिए, जैसे ही नेक्स्ट यूनिवर्सल ईयर 1 का आएगा, आप देखिए सूर्य देव की क्या पूजा होगी फिर। और इसमें जिनका सूर्य स्ट्रांग है उन लोग का वो हो जाता है क्या? फिर तो उसको मतलब एक ऊंचाई पर पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता, ओके। कोई नहीं रोक सकता। हम्म, वो ऊंचाई उसके हाथ में लिखी है। वो जो बेचारा मतलब बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, जैसे ही उसके पास यूनिवर्सल ईयर उसका 1 मिल गया उसको, फिर आप समझ जाइए उसका जॉब प्रमोशन फिक्स है, उसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंक्रीमेंट फिक्स है, उसके लाइफ में वो बहुत टाइम से जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है वो डेजिग्नेशन उसको मिल जाएगी। कूल। रणवीर अलाहाबादिया का ये कौन सा ईयर आपने बताया था? लाइक दिस इज हिज 8 उसका 8 नंबर है। 8 नहीं, उसका 2 नंबर है सर। 2 नंबर है। और 8 एंड 2 एंटी हैं एक दूसरे के, अच्छा। है ना, बैड कॉम्बिनेशन में आते हैं ये। तो जैसे ही उसका प्रेजेंट ईयर 8 चालू हुआ, 2 का एंटी हो गया। ओके। अब इस मतलब ये साल उसके लिए है तो बहुत खतरनाक। क्यों? क्योंकि 2 वाले जो है ना, ये बहुत जल्दी इनको एंजाइटी होता है, बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। ही वाज इनटू दिस थिंग्स, या। और मतलब आप सोचिए कि जो नेक्स्ट ईयर भी आने वाला है वो 9 का आने वाला है, Okay. एंड 9 एंड 2 हाँ। अगेन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं तो है, नेक्स्ट ईयर भी उसके लिए टफ होने वाला है। उसके लिए टफ होने वाला है। ब्रो, हैव अ पेशेंस। पर उसके बाद का जो उसका प्रेजेंट ईयर आएगा नंबर 1, हाँ, हाँ। ठीक है, फिर वो कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को स्टैंड कर पाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल वो बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को फेस करने वाला है। और ये हर किसी की लाइफ में आता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया मेरा प्रेजेंट ईयर 2 चल रहा है, तो मुझे कॉपरेशन की जरूरत है। मैं कॉपरेट, मुझे जब तक अगर मैं लोगों के साथ कॉपरेट करके नहीं चलूंगी तो मैं फिर मेंटली परेशान होंगी। अच्छा। मुझे फिर जबरदस्ती का एंजाइटी होगा, बिना मतलब का मैं ओवर थिंकिंग करूंगी। और प्रेजेंट ईयर 1 वालों के लिए क्या है मैम? उनको अचीवमेंट मिलने वाला है सर। प्रेजेंट ईयर 1 जिनके पास है, अगर उनका कोई नंबर एंटी नहीं है, सपोज जैसे 8 वाले हैं, 8 वाले इन द मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 पर आता है, अच्छा। ठीक है, 17 पर आता है या फिर 26 पर आता है। तो अगर किसी का 20 अगस्त है 2008, जो कि मेरा है, अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल आपके लिए अगर सो मतलब इट इज 2 + 8 अगस्त, 10। बिल्कुल। बट तो 8 आ 2 रहा है मैडम, 8 आ रहा है ना? नहीं Okay. 8 प्लस आपका 2 हो जाएगा ना सर, नो, दैट इज इट इज नॉट, कोई एंटी तो नहीं आ रहा ना, मैं जानना चाह रहा नहीं। था। जैसे Yes. आप देखिए, आपका प्रेजेंट ईयर आपने निकाला, हाँ। 8 + 2 Yeah, it's दैट इज 1. 1। अब आपका 1 आ रहा है और आप 2 से, आपका जो एक्चुअल में बेसिक नंबर है वो 2 है। 2 है, तो 2 एंड 1 का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तभी Next हम year आपके आप- साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ईयर मतलब आप एक बहुत बहुत अच्छे लेवल पर और बहुत ऊंचाई पर दिख रहे हैं मुझे। सब्सक्राइब बटन दबाइएगा प्लीज। प्लस बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है आप लोग ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे, इतनी अच्छे नॉलेज मिल रहा है। सो Thank you, इट्स फैसिनेटिंग एंड मेस्मराइजिंग। मतलब मैं Thank तो you, एक sir. अलग वर्ल्ड में चला गया हूँ। Great. एंड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको यहाँ पर आकर अब इतने कन्वर्सेशन के साथ हम अगर देखें तो आपको यहाँ पर आई थिंक टैरो और न्यूमरोलॉजी से प्यार तो जरूर हो गया होगा। मेन जो है, आई एम समहाउ फिगरिंग आउट द साइंस बिटवीन ऑल द थिंग्स। जो कि हमारे माइंड को क्या होता है, हमने बचपन से साइंस पढ़ा है ना, और ऐसा लगता है जो साइंस नहीं है, हम जो पढ़ा हुआ साइंस के अलावा बाकी चीज को सीडो साइंस मानते हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे मैं उसको लॉजिक बैठा सकता हूँ। आप उसको उतना अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं बेसिकली। थैंक यू। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मैडम, पैसे पे थोड़ा सा और बात करते हैं। बिल्कुल सर, पैसा तो हर किसी पैसा को चाहिए। पैसा सबको चाहिए। और लोग बोलते हैं ना पैसा कुछ नहीं होता, हाँ, हाँ। लेकिन मैं बोलूँगी ना सर कि पैसा बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ। लाइफ, बहुत लोगों की लाइफ मैंने बदलती हुई देखी है पैसा आने के बाद, बहुत लोगों की लाइफ खराब होते हुए देखी है पैसा जाने के बाद। एक डर हमेशा रहता है, एंड आई विल एडमिट ये मेरे में भी रहता है। जब पैसा नहीं है तब तो एक होप में है कि भाई पैसा आएगा।
जैसा पैसा आता है ना उसके खो जाने का डर बहुत होता है और ये फियर भी कई बार हमें बड़ी चीजें करने के लिए रोकता है। सो इज देयर इज वे टू गेट रिड ऑफ दिस, या फिर ये क्या सिचुएशन है, ये क्या फिनोमेनन बिल्कुल है? सर, ये फियर जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पास ऐसा फियर क्यों आता है, क्योंकि आपके पास ना हो सकता है शायद पैसे को मैनेज करने वाला नंबर ना हो। ओके ठीक है, मनी मैनेजमेंट का भी एक नंबर होता है। ओके अगर नंबर 8 है आपके पास तो आप बहुत अच्छा मैनेज करते होंगे मनी। I मेरे think पास नहीं होगा। है। I मेरे think मेरे पास पास भी नहीं होगा। नहीं, आपका तो है आई थिंक। अच्छा। हाँ, और आप अगर आप सही मायने में अगर बताऊँ ना, तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेंगे तो आई थिंक आपके लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शन है या एंड सजेशन भी है। ओके थैंक यू। आपके लाइफ में जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता कि वो कौन से डायरेक्शन से आ रहे हैं। आप मेहनत करे जा रहे हो, नहीं मैं एक दिन इतना हार्डवर्क कर लूँगा या कर लूँगी कि पैसे को तो मेरे पास आना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं होता। कई बार आपके लाइफ में गुरु का सपोर्ट नहीं, मतलब कि जुपिटर आपका वीक हो जाना, वीनस आपका वीक है जो एक्चुअल में पैसा देने वाले प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, आपका बुध कमज़ोर है, तो आपके पास फिर मनी कैसे आएगा? Okay. अगर साथ में अगर मैं सैटर्न की भी बात करूं तो नंबर 8 भी आपको बहुत पैसा देता है, आपको प्रॉपर्टीज वेल्थ वो ही प्रोवाइड करेगा, और जुपिटर भी आपको वेल्थ प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिंपल अगर इसकी रेमेडी मैं बताऊं ना, अपने लाइफ से अगर ये सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है तो ना जायफल आता है, नटमग, ठीक है, उसे ना आप हर मंडे अपने सर के ऊपर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसे अपने गैस के बर्नर पे बर्न करना चालू कर दीजिए। सर के ऊपर मींस जस्ट उल्टा। अच्छा उल्टा एंटी क्लॉक ओके ठीक है, और उसको ना गैस के बर्नर पे रखो, चिमटे से आप पकड़ो और उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल दो। ओके ये कंटिन्यूस अगर आप 8 मंडे भी कर लेते हो ना, आपके लाइफ में आप देखोगे कि आप बहुत सारे ब्लॉकेजेस को खत्म कर चुके होगे। ओके बहुत सिंपल रेमेडी है। ठीक है, हम घर बैठे बैठे ऐसी ऐसी रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं जिसके बारे हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम मंदिर जाएंगे, मंदिर के 50 चक्कर लगाएंगे, 51 चक्कर लगाएंगे, वहाँ पे भंडारा करेंगे, तभी जाकर हमारी जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो पाएंगी। और एक ना बहुत सिंपल सा मैं रेमेडी बताऊंगी। ठीक है, एक तो आपने जो ब्लॉकेजेस रिमूव करने वाला वो मैंने आपको नटमग का बताया। ठीक है, वही चीज़ आप थोड़ा सा उसका पाउडर आप रखिए, पीस के रखिए, और उसमें ना थोड़ा सा सिनेमन का पाउडर डालिए। ओके ठीक है, और उसमें ना आप क्या करेंगे, थोड़ा सा कपूर, ओके और आप उसे नहाने के पानी में गुरुवार वाले दिन, स्पेशली गुरुवार वाले दिन डाल के नहा लीजिए। मनी वाले जो ब्लॉकेज आपके बने हुए हैं ना, जो नहीं आपके पास मनी अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा आपके पास, वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और बे लीफ मैंने आपको बताया था कि कितना अमेजिंग वर्क करता है। आप उसमें अपनी विश लिखिए मनी से रिलेटेड, और गुरुवार या शुक्रवार वाले दिन आप किसी भी दिए के ऊपर आप उसको बर्न करिए और ब्लो करिए। आप देखिए कैसे नहीं आएगा पैसा। वाओ। ठीक है, और एक और चीज़ बताऊंगी सर, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके घर के ना वेस्ट डायरेक्शन में आपको ना कोई सा भी पेड़ रखना है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो बैम्बू ट्रीज के बारे में हमने सुना होगा ना, बैम्बूज जो छोटे छोटे बैम्बूज आते हैं ना, आप उसे रखिए घर की वेस्ट डायरेक्शन, मतलब कोई भी वेस्ट वाले दीवारों पे, exactly, दीवार के पास। ठीक है, या तो फिर ना जो सिक्के वाला पेड़ बना हुआ आता है आजकल, फेंगशुई जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो सिक्के जिसमें लगे होते हैं, या सिक्को पेड़ से बरस रहे हैं पैसे, ऐसा वाला आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। मनी फ्लो होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और एक यूनिवर्सल उपाय मैं जो बता दूं, जो हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसकी कोई भी दशा चल रही हो, चाहे कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा हो। आटे का दिया जलाना है उसे मंगलवार वाले दिन। 5 मुखी आटे का दिया जिसमें आपको चमेली का तेल डालना है। ठीक है, चमेली का तेल, और आपको बजरंगबली के मंदिर में जाकर, ये एक ऐसी रेमेडी है जिसके लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा, उनके सामने आप वो दिया जला दीजिए। ठीक है, 5 मुखी वाला। सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस खत्म। दिया 5 मुखी आटे का आप 5 मुखी, 5 ऐसे आप बनाएंगे, और उसमें आप बाती लगाएंगे और उसमें चमेली का तेल डालेंगे। ठीक है, और बजरंगबली के पास जाके जला दीजिए और उनके हाथ में छोड़ दीजिए सब चीज़। आप देखिए कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज कैसे आना स्टार्ट होती हैं। कूल। मनी को के लिए की तो बात हो गई। लेट्स कम टू सम थिंग अबाउट हेल्थ मैम, क्योंकि ये भी एक ऐसा फैक्टर है। ऐसा कहा जाता है कि इंसान की बहुत सारी प्रायोरिटी होती है जीवन में, बट जिस दिन स्वास्थ्य आ जाता है उस दिन सिर्फ उसकी वही प्रायोरिटी रह जाती है। एग्जैक्टली। सो स्वास्थ्य को लेकर मैम, जैसे मैं पर्सनली बात करूं, आई हैव बीन ट्राइंग टू लूज वेट अलॉन्ग।
कभी कभार सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते, तो हम तो हमेशा उसको साइंस से सोचते हैं कि मे बी ज़्यादा खा रहे हैं या मे बी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स। और हमेशा हम अपने आप को एक गिल्टी कॉन्शियस में रहते हैं कि यार आई एम नॉट डूइंग दिस, या आई एम नॉट इन द वे दैट आई शुड बी, ऐसा होता है। So is there is certain astrological aspect या tarot या numerological aspect of those things also? बिल्कुल सर, देखिए अगर हेल्थ आज की डेट में मैं बोलूँगी हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बुजुर्ग क्यों, मतलब बुजुर्ग ले लो आप, या फिर हमारे एज के लोग को देख लो या यंगस्टर्स देख लो, हर किसी के लिए हेल्थ आज की डेट में बहुत बहुत बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट हो चुका है। ये क्यों होता है सर कि अगर आपको ना, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप नहीं जी पा रहे हैं, है ना, आज की डेट में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जंक फूड, ये सारी चीज़ें अगर आप सेवन करते हैं इन सब सारी चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं आपका वीनस प्लैनेट भी इस सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। I mean, अगर हम उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अगर आप जंक, मतलब क्योंकि जो क्या होता है ना, जो वीनस है ये आपको ना चटोरा बनाता है। आप खाओ, बाहर का खाओ, चटपटी चीजें खाओ, ठीक है, और जो आपका गुरु है, गुरु प्लैनेट, वो भी आपको बोलता है मस्त गरम गरम चीजें खाओ, ऑयली चीजें खाओ, तली भुनी चीजें खाओ, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज तो देंगे ही देंगे। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि अगर आप बहुत ज्यादा उस तरफ जा रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा क्या करना है, कंट्रोल करना है। आप ये समझिए कि अगर आप शुक्र से रूल करते हैं तो शुक्रवार वाले दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करिए ना, सफ़ेद वस्त्र पहनिए, सफ़ेद चीज़ों का गरीबों में दान करिए। आटा हो सकता है, चावल हो सकता है, नमक हो सकता है, चीनी जो मैंने बताया, शुगर, आप कुछ भी दान करिए, पर सफ़ेद चीज़ों का होना चाहिए, छोटे लेवल के लोगों को। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके वीनस को अच्छा करेगा। ठीक, गुरु है तो गुरु के लिए आप सिंपल सी एक रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं कि अपने ये गुरु पर्वत होता है, गुरु पर्वत पर आप ना केसर और साथ में हल्दी, इसका आप इस तरीके से यहाँ पर पेस्ट लगा सकते हैं, अपने फोरहेड पर लगा सकते हैं, अपने क्राउन चक्रा पर लगा सकते हैं। ये जो बीच में एक चक्र होता है हमारा, दैट इज अ क्राउन चक्रा, आप वहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में मना है कि ये सब मत लगा कर आइए, है ना, तो हम क्राउन चक्रा में लगाने के मतलब सजेशन देते हैं लोगों को। अगर कोई बीमार है लंबे समय से और उनके लिए भी ऐसा कुछ है जो बिल्कुल है सर, गेट इन रिकवरी? बिल्कुल, ठीक है, बहुत सिंपल सी अगर मैं एक रेमेडी बता दूं तो आप कोकोनट जानते ही हैं, है ना, जो हम जटा वाला नारियल हम भगवान को चढ़ाते हैं, आप उस नारियल को लीजिए 21 टाइम्स उस पर्सन के शरीर के ऊपर से घुमा लीजिए 21 टाइम्स, और जल प्रवाह कर दीजिए 6 बजे के बाद शनिवार वाले दिन। ठीक है, उसकी हेल्थ में सुधार देखेंगे आप। ठीक, और क्या करना है, लहसुन पता होगा, गार्लिक, बहुत अच्छी रेमेडी गार्लिक की बता रही हूँ, एकदम से मुझे याद आ गया है, और बहुत लोगों से मैंने करवाया है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मैंने देखा है। 7 गार्लिक के पीस आपको लेना है छील के, और उसके बाद जो भी पेशेंट है, ठीक है, आप ना उसके सर से ऐसे एक बार घुमाए, आपने वो गार्लिक को अलग रखा, दूसरा गार्लिक लिया, फिर आपने एक बार ऐसे घुमाया, उसको अलग रखा, पूरे 7 गार्लिक को आपने ऐसे घुमाकर अलग से रख लिया और किसी भी चौरस्ते पर जाकर फेंक दीजिए। ये हेल्थ के लिए और बड़ी बीमारी के लिए बेस्ट इलाज है। इवन मैं कैंसर पेशेंट को भी ये वाली रेमेडीज करवा चुकी हूँ। कैंसर वाज माय क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं एक्चुअली, और बहुत सारे ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस है सर, मतलब जिससे आप देखेंगे कि दवाइयाँ असर नहीं करती है, डायबिटिक है, किडनीज, मतलब बहुत सारी चीज़ें, अगर लंग्स से रिलेटेड आप देख लेंगे, है ना, तो आप ना बहुत लॉन्ग टाइम से जो बीमारी आपको परेशान कर रही है, उसके लिए भी आप ये लहसुन वाली रेमेडी करिए ना, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। सैटरडे परफॉर्म कर लीजिए। एट द सेम टाइम जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलना है ना, वो चलना है। देखिए कई बार ऐसा होता है सर कि ना मेडिसिन्स भी आपके बॉडी पे वर्क नहीं करती हैं कई बार, ठीक है, जब क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम से आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, सब कुछ है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी नेगेटिविटीज आपके बॉडी में आ जाती हैं कि मैं ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं जी पाऊंगा कि नहीं, ये सारे नेगेटिव थॉट्स को ना ये निकाल के फेंकने की रेमेडी है। और जैसे ही आपने अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट निकाले, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ आधी तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। अब चीज़ें जो समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारी थॉट है, हमारी बिलीफ सिस्टम है, और ये बात तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ दैट समहाउ हम लोग ना नेगेटिव थॉट्स के ज़्यादा आदी हो गए। लाइक व्हाट कैन गो राइट से ज़्यादा व्हाट इफ द थिंग्स गो रॉन्ग पे जीते हम लोग। एग्जैक्टली। एंड वहीं पे बहुत सारी
प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लोगों के साथ यही होता है सर कि लोग सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा किया तो ऐसा हो गया तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ऐसा हो गया तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस करना है। वो सोचने वाला ऊपर बैठा है ना, रिजल्ट वो देगा आपको। यही सेल्फ डाउट है। या मैम रिजल्ट की जब बात करते हैं हम अपने आप को हमेशा सोचते हैं कि मेरे साथ तो सबसे बुरा होगा, बट हम वर्ल्ड अक्रॉस बहुत लोग को देखते हैं एंड ऐसा लगता है कि यार इसके साथ कितना बढ़िया हो गया, तो हमको लगता है कि ये उनकी किस्मत होगी। ये बिरले कुछ एक आध लोग हैं जिनके साथ ऐसे, जैसे मुझे समझ में आता है एक एग्जांपल है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी। वो कहाँ थे और उनके बीच में कितने सारे लीडर्स थे, और उनको पीछे छोड़ते मतलब उनसे आगे बढ़ते हुए ही इज नाउ सिटिंग एट द टॉप पोजीशन इन आवर कंट्री फ्रॉम द सो लॉन्ग टाइम। ही इज किंग। सो इसके पीछे क्या लॉजिक है मैम, और क्या एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की? मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगी सर। बहुत लोग बोलते हैं ना नंबर 8 स्ट्रगलिंग का नंबर है, बहुत स्ट्रगल करवाएगा आपसे, बहुत स्ट्रगल। आप सोचिए ना, फिर तो जो बेचारे नंबर 8 पर बॉर्न हो रहे हैं वो तो ये सोचेंगे कि मैं पैदा क्यों हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको मोदी जी का एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि वो भी 17 नंबर वाले हैं। 17 दैट इज 1 + 7 8 एग्जैक्टली। और वो अगर ऐसा सोच लेते कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों पैदा हो गया, तो वो शायद किंग बन के आज नहीं बैठे होते। सो ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल एक्चुअली कि नंबर 8 वाले क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलता है, लेट मिलता है, ठीक है, क्योंकि नंबर 8 वाले ना सर आपको कभी भी ना छोटी मोटी चीज से सेटिस्फाइड होते हुए दिखेंगे ही नहीं। उनको ऐसा कुछ अचीव करना है जो कोई और अचीव ना कर सके। हमने अभी थोड़ी देर पहले रणवीर अलाहाबादिया का भी कैलकुलेट किया था, ही इज आल्सो 8। नहीं सर, उनका प्रेजेंट ईयर 8। उसका प्रेजेंट ईयर 8 वो तो नंबर 2 वाले थे। 2 वाले। मोदी जी 8 नंबर वाले हैं। और 8 वालों को एज सच स्ट्रगल होता है, बोल रहे थे। स्ट्रगल होता है, लेकिन कैसा स्ट्रगल सर? अगर वो इस सारी स्ट्रगल, तो देखिए नंबर 13 वालों को भी बोला जाता है लाइफ में, जिनके पास राहु का नंबर है वो भी स्ट्रगल करवाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रगल करवाएगा। और राहु ये बोलता है कि अगर आप डिसिप्लिन में चलोगे तो मैं आपको सफलता भी दिलाऊंगा। ओके, ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो मैं आपको नीचे भी गिरा दूंगा। रंग से राजा और राजा से रंग बनाने की जो काबिलियत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राहु प्लैनेट में है। और अगर आपको अपनी लाइफ की स्ट्रगल खत्म करना है ना, लिटरली मैं बता रही हूँ सर, कुछ रेमेडीज मत परफॉर्म करिए राहु के लिए। अपने घर का वॉशरूम साफ करना स्टार्ट करिए। राहु एंड शनि दोनों के लिए बेस्ट रेमेडी है ये। खुद से साफ करना चाहिए। खुद से साफ करिए, वॉशरूम साफ करेंगे। साथ में अगर आपके स्ट्रीट में डॉग्स दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि राहु केतु शनि हम ये थोड़े से ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो हमको नेगेटिव इम्पैक्ट्स दे देते हैं हमारी लाइफ में, है ना। तो आप ना जितना हो सके जानवरों को फीड करिए। ओके, चिड़िया को दाना खिलाइए, ठीक है। टेरेस पे कभी मत खिलाइए, अगेन आपका राहु खराब हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जहाँ गंदगी होगी चोंच मारेंगे, आपके घर में उतनी लड़ाइयाँ होंगी। ओके, ठीक है, कंसेप्ट है सबके पीछे। जितना गंदगी होगा ऊपर, उतना आपको राहु नेगेटिव रिजल्ट देगा। फिर बोलेंगे अरे मैडम आपने तो बोला था कि चिड़ियों को खिलाइए, कबूतर को खिलाइए, मैं तो खिलाता हूँ, तो चीजें तो और उल्टी हो गई। कईयों के छत में तो बहुत ज्यादा कबूतर वगैरह रहते हैं। नहीं करना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप बाहर दीजिए ना। बालकनी है आपके यहाँ, ठीक है, आप बालकनी में ऐसे लटका के रख दीजिए, या पोर्च वगैरह में। हाँ, पोर्च वगैरह में वहां दीजिए। ठीक है, जहां पर आए वो लोग और बाहर से ही ऐसे खाएं और उड़ जाएं। ओके, आपके छत पे आके बसेरा ना कर लें। ओके। और जो चिड़िया घर के वरांडा वगैरह में घोंसला बनाती हैं, वो चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो तो बेचारी घर बना के रह रही है, ठीक है। लेकिन जैसे नंबर 8 वाले हैं, जैसे मैंने अभी बताया मोदी जी, नंबर 4 के लिए मैंने बताया, जैसे तो 13 नंबर वाले हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, मैडम 13 नंबर के बारे में इतनी बुराई सुन ली है और मेरा बच्चा तो 13 नंबर को ही है, मतलब मेरा बच्चा 13 को ही पैदा हुआ है, मैं क्या करूं? अरे तो क्या प्रॉब्लम है? 13 को पैदा हुआ है तो उसके जैसा तो दिमाग आपके पास, मतलब आपके पूरे फैमिली में किसी के पास नहीं होगा फिर, अगर सिर्फ वही 13 नंबर वाला है, राहु वाला है तो। क्योंकि ना जो राहु वाले होते हैं ना सर, ये इतना एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, इतनी गजब की प्लानिंग कर लेते हैं कि आप जितने भी आसपास के लोग होंगे ना, सब बोलेंगे ये पागल है, क्योंकि उसकी एनर्जी से आप मैच ही नहीं कर पाओगे। इतना गजब का इनका लेवल हो जाता है सोचने का। ठीक है, बस इसलिए इनको बोला जाता है कि आप ऐसी चीजों को अपने लाइफ में लेकर आइए जहां पर आपको डिसिप्लिन में रहना है। मैम, आपका कभी कोई प्रेडिक्शन गलत हुआ है?
नहीं सर, ऐसा नहीं तो हुआ है। देखिए सर, प्रिडिक्शन तो मैं अगर सही बोलूँ ना तो गलत होते हुए तो मैंने आज तक नहीं देखा। ओके। गलत होते, क्योंकि गलत होने का इसलिए चांसेस नहीं बनता है ना सर, क्योंकि मैंने बोला ना ये सब साइंस है, साइंस है ये सारी चीज़ें। और ओके। हमें ना बस इतना ही वरदान है, मतलब ऐसा नहीं चाहे है कि जस्ट हमने यूं ही न्यूमरोलॉजिस्ट, बोल दिया। हाँ इट मतलब उसके पीछे लॉजिक के साथ हमने बात किया है। लॉजिक के साथ, अगर आप लॉजिक के साथ बात करें, आप अगर कुछ भी उठकर ऐसे बोल देंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना सर कि वो सही है कि गलत है। लेकिन अगर आप लॉजिक से आगे वाले इंसान को समझाते हैं, अपने क्लाइंट को समझाते हैं, तो वो उस चीज़ को समझता भी है, उस चीज़ में वो डिफरेंस भी देखता है कि नहीं सच में आपने ये चीज़ बोली थी और मैंने ये चीज़ किया तो मेरे लाइफ में चेंजेस मैंने देखे हैं। तो टोटली साइंस है, आप इस चीज़ को मना ही नहीं कर सकते कि किसी का प्रिडिक्शन गलत हो जाए इसमें। तो अच्छा, अगर ट्विंस है, एक ही टाइम में अगर जन्म लिए हैं, जिनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेम है, जगह भी सेम है जगह ऑब्वियसली, भी सेम है। तो दोनों के तो फेट काफी अलग होते हैं कहते हैं, वो कैसे हो जाता है फिर? सर ये देखिए, मैंने बोला ना कि प्लैनेट बहुत बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। अगर एस्ट्रोलॉजी चार्ट से अगर हम बनाते हैं, अब आप एक बात बताइए, ट्विंस हैं, अगर न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं, चार्ट दोनों का बराबर होगा, दोनों के ग्रिड सेम होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन नाम तो दोनों के अलग होंगे ना। या अब वो नाम उसके लाइफ में क्या वाइब्रेशंस दे रहे हैं आपको क्या पता। मोबाइल नंबर दोनों का अलग होगा, वो नंबर उसके लाइफ में क्या वाइब्रेशंस दे रहे हैं क्या पता। गाड़ी लेते हैं कल को, घर लेते हैं, सबके अलग वाइब्रेशंस हैं। किसी के, आपने सुना होगा कि मैंने जब से ये गाड़ी मैंने ली है ना, मैं बहुत लकी है मेरे लिए गाड़ी, मेरे लाइफ में ये हुआ, मेरे लाइफ में हुआ, क्योंकि वो गाड़ी का जो नंबर था ना, वो आपके ग्रिड में जो नंबर नहीं था उसको फुलफिल कर दिया उसने। या सही है, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कर्मा जो है वो तो इम्पैक्ट करेगा ना। बिल्कुल सर, कर्मास बहुत इम्पैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। मैं यही चीज़ समझाना चाहती हूँ लोगों को कि आप देखेंगे कि मैंने बोला ना, जानवरों को फीड करिए, है ना, जो बोल नहीं सकते, ना बोल सकते हैं, ना कुछ अपना बता सकते हैं, अगर आप ऐसे लोगों को फीड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्म, जाने अनजाने आपसे अगर कोई गलती हुई है तो वो सब चीज़ माफ़ हो सकती है। लेकिन अब जान के अगर किसी को परेशान करेंगे तो इस चीज़ का तो आप चाहे वो गंगा स्नान कर लीजिए, अभी जो महाकुंभ का था, सब इसी वजह से शायद इतनी डुबकियां लगा लगा के कि नहीं हमारे पाप धुलेंगे, है ना, घर पे बीवी को रोज मारेंगे 4 चप्पल, ठीक है, उसके बाद जाकर महाकुंभ में स्नान करेंगे, तो ये कैसा पाप धुलना हुआ बताइए। इससे कोई पाप धुलेगा? नहीं। मैटर्स अ लॉट। कार्मिक नंबर भी इसीलिए होते हैं और आपके कर्मास भी इसीलिए ही होते हैं। दैट्स सो थॉटफुल एंड इंसाइटफुल मैम। बहुत सारे क्वेश्चंस तो अभी माइंड पे, मतलब बहुत सारी क्लैरिटी भी आई है। एंड एक क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है तो इट लीड्स टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करते रहेंगे, सेशन विल गो ऑन एंड ऑन, बट इट वाज अ वेरी नाइस कॉन्वर्जेशन। सो दिस वाज द लास्ट लेग ऑफ आवर एंटायर पॉडकास्ट। बातें इतनी सारी हैं कि वी थिंक कि हम आपको एक बार फिर से कभी इनवाइट करेंगे। बिल्कुल सर, एंड वी कैन टॉक अबाउट we can talk about these things more in a more elaborative way. So thanks for coming here. And that's all everyone. And hopefully आपने enjoy किया होगा आज के इस शो को. There were a lot of questions in my mind also. बहुत सारे disbelief लेकर मैं आया था. But what I understand that there is a science. जैसे मैम ने कहा कि it's not just about any prediction. It's all about the science. And जब science हम apply करते हैं तो it holds a lot of ground. Yes, साइंस में भी एरर की मार्जिन होती है, दैट व्हाट आई फील, सो कि इन सब में भी रहेगी. सो एट द एंड आई वांट टू से दैट इफ़ यू वांट टू टॉक टू मैम या फिर कुछ भी कंसल्ट करना है, सो आई विल share her the social media handles on the description box, so you can directly DM to ma'am. And before leaving this channel, don't forget to subscribe, and if you have liked the entire show, please press the like button and share with your friends. Thanks for watching. Till then, take care and bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you.